हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही है। ठीक है, तो आज चलते हैं हम अपने 7 लेक्चर में। और 7 लेक्चर में आज टॉपिक कवर करेंगे हम बॉल एंड पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, बॉल एंड पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में हमें सबसे पहले क्या जानना है कि भाई ये होता क्या है। ठीक है, तो इसके नाम के अंदर जाने की कोशिश करते हैं कि इसके नाम में कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं। क्या है इसके नाम के अंदर कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं। सर क्या चीज़ें छुपी हुई हैं सर इसके अंदर? चलो सबसे पहले देखते हैं हम इसका मतलब क्या निकल रहा है सर। ठीक है, यहाँ पे देखो पॉलन। तो पॉलन का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि पॉलन ग्रेन की बात चल रही होगी। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स जैसी स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख रखी थी कि पॉलन ग्रेन सर एक स्ट्रक्चर होती है ऐसी। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट। सर दूसरा वर्ड हमें दिखाई दे रहा है सर इसके अंदर पिस्टल। सर पिस्टल और कार्पल हमने कुछ एक वर्ड सुना था और ये सर वर्ड डिनोट कर रहा था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर को। ठीक है, जिसका हम गायनोसियम के नाम से भी जान रहे हैं। तो सर ये हमारे पास में बन चुका है पिस्टल, यानी कि पिस्टल ये हो गया और हमारे पास में पॉलन ग्रेन ये हो गया। और सर इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है भाई? इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे अभी मैं आया तुम्हारे पास में और मैंने तुमसे क्या करा, इंटरेक्ट करा कि हेलो बच्चों कैसे हो सब लोग। ठीक है, इसी तरीके से मैंने तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करी। ठीक है, कि क्या हो कैसे हो ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे इंटरेक्शन का भी मतलब यही रहता है, इंटरेक्ट करना, क्या कराना, इंटरेक्ट करना, यानी कि जानना पहचानना। ठीक है, बातचीत करना। देसी भाषा में कह सकते हैं कि भाई पॉलन और पिस्टल के बीच में क्या चलेगी, बातचीत चलेगी और एक दूसरे को जानेंगे पहचानेंगे कि भाई सेम स्पीसीज के हैं या नहीं है। ठीक है, अगर सेम स्पीसीज के हुए तो पॉलन ट्यूब बनाने की परमिशन मिल जाएगी। ठीक है, अगर डिफरेंट स्पीसीज के हुए तो पॉलन ट्यूब बनाने की परमिशन नहीं मिलेगी और फिर फर्टिलाइजेशन तक की प्रोसेस तक हम नहीं जा पाएंगे। ठीक, तो इस वाली प्रोसेस के अंदर हमने क्या जान लिया है, यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं आप लोग, ये वाला पॉइंट यहाँ से समझ लो। ये हमारे पास में क्या होता था सर? ये तो हमारे पास में एंथर होता था। सर ये हमारे पास में क्या होता है सर? सर ये हमारे पास में होती है सर गायनोसियम या पिस्टल बोल सकते हो सिंपल। और यहाँ से सर क्या निकलते हैं? यहाँ से निकलते हैं सर पॉलन ग्रेन। क्या निकलते हैं सर? पॉलन ग्रेन। ठीक है ना, यहाँ से पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं और ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ से हमने, ठीक है, कहाँ पे पहुँचाने थे? ये सर स्टिग्मा तक पहुँचाने थे। सर इस वाले पोर्शन को हम स्टिग्मा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं सर? स्टिग्मा के नाम से। सर इसको स्टाइल के नाम से जानते हैं। और ये सर हमारे पास में क्या रहती है? ओवरी रहती है। बिल्कुल सर। सर इसके अंदर ओवरी के अंदर सर यहाँ पे एक ओव्यूल जैसी स्ट्रक्चर होती है। सर ओव्यूल जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पे होती है, हाँ बिल्कुल होती है। ठीक है, और इस ओव्यूल के अंदर यहाँ पे दिखाई देता है तुम्हें एम्ब्रियो सैक। क्या दिखाई देता है सर? एम्ब्रियो सैक। और यहाँ पे ये वाली स्ट्रक्चर तुम्हें देखने को मिलती है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे क्या आना है, हमारा पॉलन ग्रेन्स आना है। कहाँ पे आना है? स्टिग्मा तक आना है। ठीक है, स्टिग्मा क्या थी? लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स का एंथर से निकलकर स्टिग्मा तक जाने के प्रोसेस को हमने क्या जाना है? पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन का टॉपिक हमने जाना। पर यहाँ से कोई मीडियम भी तो हो सकता था सर। जी सर बिल्कुल हो सकता था। ये मीडियम बायोटिक हो सकता था, एबायोटिक हो सकता था, यानी कि पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ये हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिए थे। तो इस वाले लेक्चर में हमें क्या कवर करना है कि जो पॉलन ग्रेन है जब ये स्टिग्मा पे पहुंचते हैं तो इनके बीच में कुछ इंटरेक्शन होता है, कुछ बातचीत चलती है। वो एक खास टाइप की होती है जिसको हम केमिकल डायनेमिक के नाम से जानते हैं। क्या चलता है यहाँ पे? केमिकल डायनेमिक प्रोसेस चलती है सर। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन इज अ डायनेमिक प्रोसेस। क्या रहती है ये सब? केमिकल डायनेमिक प्रोसेस होती है सर। क्यों सर, ऐसा क्यों है सर? क्योंकि हमारे स्टिग्मा पर बहुत सारे टाइप के क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं। क्या होते हैं सर? कुछ केमिकल्स होते हैं इसके स्टिग्मा पर। कौन कौन से केमिकल होते हैं सर? सर यहाँ पे हमें दिखाई देता है सर शुगर सोल्यूशन। क्या दिखाई देता है सर? शुगर सोल्यूशन दिखाई देता है सर। और क्या दिखाई देता है सर? बोरिक एसिड दिखाई देता है सर। क्या होता है? बोरिक एसिड। और सर क्या होते हैं? कुछ बोरॉन्स के आयंस मिलते हैं सर। और क्या होता है सर? वाटर वगैरह होता है।
तो ये जो इस टाइप के जो कुछ केमिकल्स वगैरह है, तो ये केमिकल्स वगैरह क्या करते हैं, केमिकल डायनेमिक प्रोसेस करते हैं, और इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, हमारी स्टिग्मा इस पॉलन ग्रेन को पहचानती है। ठीक है, इस पॉलन ग्रेन को पहचानने का मतलब कि ये सेम स्पीसीज का है या नहीं है। ठीक है, अगर ये सेम स्पीसीज का हुआ, ठीक है, तो इसको क्या मिल जाएगी, पॉलन ट्यूब बनाने की यहाँ पे परमिशन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी इसको सर, यहाँ पे इसको पॉलन ट्यूब बनाने की क्या मिल जाएगी सर, परमिशन मिल जाएगी। ठीक है, और ये पॉलन ट्यूब यहाँ से स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल में, और स्टाइल से होते हुए धीरे 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 कहाँ पे एंट्री कर जाएगी सर, ओव्यूल में। ठीक है, और हमारी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी, समझ गए। लेकिन अगर ये पॉलन ग्रेन किसी अदर स्पीसीज का हुआ, ठीक है, यानी कि अगर मान लो तुम्हारे पास नहीं है रोजा हिबिस्कस यानी कि गुड़हल का फ्लावर है, और इस पे गुड़हल के ही पॉलन ग्रेन यहाँ पे आए, तो ये फर्टिलाइजेशन तक पहुंचेगी प्रोसेस। लेकिन अगर मान लो ये हमारे पास में रोजा हिबिस्कस यानी कि गुड़हल का फ्लावर है, और पॉलन ग्रेन यहाँ से रोज के आ जाए, गुलाब के पॉलन ग्रेन आ जाए, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारी स्टिग्मा इसको क्या कर लेगी, रिकॉग्नाइज कर लेगी, पहचान लेगी इसको कि ये मेरी स्पीसीज का नहीं है। तो यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, इसकी पॉलन ट्यूब को बनाने की परमिशन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यही क्या होता है हमारे पास में टॉपिक, पॉलन पेस्टल इंटरेक्शन, जिसके अंदर इंक्लूड क्या क्या होता है कि पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर आना, पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा के द्वारा पहचाना जाना, फिर इसको पॉलन ट्यूब बनाने की परमिशन मिलना, फिर पॉलन ट्यूब का बनना, फिर पॉलन ट्यूब का स्टाइल के अंदर चलना। ठीक है, फिर पॉलन ट्यूब का हमारा ओव्यूल के अंदर एंट्री कराना, और फिर फर्टिलाइजेशन होना। ठीक है, ये सारे के सारे स्टेप इसके अंदर क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। अब हम इन सारे के सारे स्टेप को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, चलो भाई, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है एक अच्छा सा इमेज पॉलन पेस्टल इंटरेक्शन के लिए। ठीक है ना, तो की पॉइंट्स इसके लिए मैंने तुम्हारे लिए नोट करके लिखे हैं पहले से ही ऑलरेडी। जो मैंने अभी तुम्हें समझाया ना, वो सारे के सारे पॉइंट्स हमें क्या मिल जाएंगे, इसी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। सर देखो, पहला की पॉइंट्स क्या है, देखो पॉलन पेस्टल इंटरेक्शन इज द प्रोसेस इन विच द पॉलन ग्रेन्स इंटरेक्ट विद द स्टिग्मा एंड पिस्टल आफ्टर द पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलन ग्रेन के यहाँ पे पहुंचने के बाद में उनके बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। सर दूसरे स्टेप में क्या होता है, सर इट हेल्प्स द फ्लावर टू रिकॉग्नाइज, क्या करने के लिए, रिकॉग्नाइज। ठीक है, वेदर द पॉलन इज कॉम्पेटिबल और इनकॉम्पेटिबल। कॉम्पेटिबल और इनकॉम्पेटिबल का मतलब क्या है कि अगर पॉलन ग्रेन सेम स्पीसीज का है तो वो कॉम्पेटिबल पॉलन ग्रेन होगा, अगर पॉलन ग्रेन डिफरेंट स्पीसीज का हुआ तो वो इनकॉम्पेटिबल पॉलन ग्रेन होगा। देन उसके बाद में क्या होता है, कॉम्पेटिबल पॉलन ग्रेन, अगर मान लो सेम स्पीसीज का पॉलन ग्रेन है तो क्या होगा, इज एक्सेप्टेड, वो क्या कर लिया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा बाय द स्टिग्मा एंड अलाउ टू जर्मिनेट। फिर उसको क्या मिल जाएगी, जर्मिनेट करने की परमिशन मिल जाएगी। ठीक है, पॉलन ट्यूब बनाने की परमिशन मिल जाएगी। फिर फोर्थ पे क्या होगा सर, द पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा ऑन द स्टिग्मा, स्टिग्मा के ऊपर, एंड फॉर्म्स ए पॉलन ट्यूब। फिर क्या बना लेगा वो सर, वो पॉलन ट्यूब बना लेगा। ठीक है, यही चीजें मैंने तुम्हें बताया है। फिर द पॉलन ट्यूब ग्रोज, पॉलन ट्यूब क्या करेगी, लंबाई में, लेंथ में अपनी लंबाई बढ़ाएगी, थ्रू द स्टाइल, स्टाइल के टुवर्ड द ओवरी, ओवरी की तरफ को। ठीक है, समझ गए ना इसको, कि पॉलन ट्यूब लंबाई में अपनी ग्रोथ करेगी, और वो किधर की तरफ को ग्रोथ करेगी, ओवरी की तरफ को। फिर इनकॉम्पेटिबल पॉलन ग्रेन क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, इनकॉम्पेटिबल पॉलन ग्रेन रिजेक्ट हो जाएंगे बाय द स्टिग्मा, डज नॉट ग्रो प्रॉपर्ली, वो ग्रो ही नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, पॉलन पेस्टल इंटरेक्शन एंश्योर दैट ओनली ए सुटेबल पॉलन ग्रेन रीचेस द ओव्यूल फॉर फर्टिलाइजेशन। इसीलिए पॉलन पेस्टल इंटरेक्शन क्या करता है, ये एंश्योर करता है कि सुटेबल पॉलन ग्रेन ही क्या कराएगा, फर्टिलाइजेशन कराएगा। ठीक है, समझ गए होंगे इस चीज को। हाँ, तो बस यही वाला तुम्हारे पास ना था, स्टेप बाय स्टेप अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू अगर देखना चाहें तो क्या होगा सर, एक कॉम्पेटिबल पॉलन ग्रेन एक्सेप्टेड, पॉलन ग्रेन क्या कर लिया गया है, स्वीकार कर लिया गया है। ठीक है, सेम स्पीसीज का पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आ चुका है। ठीक है, पॉलन ग्रेन लैंड ऑन स्टिग्मा, के स्टिग्मा पर आ चुका है। देन स्टिग्मा रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट द पॉलन ग्रेन या कॉम्पेटिबल पॉलन ग्रेन। स्टिग्मा ने इसको रिकॉग्नाइज करा, इसको पहचाना। ठीक है ना, पहचानने के बाद में क्या कर लिया इसको, ठीक है, इसको परमिशन मिलना है। नेक्स्ट, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट्स एंड द पॉलन ट्यूब फॉर्म्स, पॉलन ग्रेन क्या करेगा, यहाँ से जर्मिनेट कर जाएगा,
और यहाँ से इसको पॉलिन ट्यूब बनाने की क्या मिल गया, परमिशन मिल गया, ठीक है। और पॉलिन ट्यूब इसने बना लिया है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना पॉलिन ट्यूब। नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, पॉलिन ट्यूब ग्रो थ्रू द स्टाइल। पॉलिन ट्यूब ग्रो करेगी किसमें, स्टाइल में, ठीक है सर। कैसे स्टाइल में, ये वाला स्टाइल नहीं है, ये वाला स्टाइल, ठीक है। ये बाबूराव का स्टाइल है, वो समझते हो ना, तो ये वाले स्टाइल के अंदर इसमें ग्रो करेगी पॉलिन ट्यूब। फिर 5, पॉलिन ट्यूब रीचेस द ओवरी टुवर्ड्स द ओव्यूल। पॉलिन ट्यूब हमारी क्या कर गई है सर, क्या कर गई है, स्टाइल से होते हुए स्टाइल से आई है ये, और ये ओव्यूल के अंदर क्या कर गई है सर, एंट्री कर गई है। और जब ये ओव्यूल के अंदर एंट्री कर गई होगी, पॉलिन ट्यूब के अंदर क्या देखने को मिलता है, दो मेल गैमेट। फिर दो मेल गैमेट इसके अंदर क्या कर दिए जाएंगे सर, फिर सर रिलीज कर दिए जाएंगे इसके अंदर, और फिर क्या हो जाएगा, हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। ये थी कौन सी वाली कंडीशन, ये थी कॉम्पिटेबल पॉलिन ग्रेन, यानी कि हम कह सकते हैं इसको सुटेबल पॉलिन ग्रेन, फॉर सुटेबल पॉलिन ग्रेन, या कह सकता हूं मैं सेम स्पीसीज। कौन सी स्पीसीज, सेम स्पीसीज। लेकिन ये कंडीशन हो सकती है इनकॉम्पिटेबल पॉलिन ग्रेन के साथ। इनकॉम्पिटेबल पॉलिन ग्रेन अगर आ जाए, या हम कह सकते हैं इसको अदर स्पीसीज पॉलिन ग्रेन आ जाए, अदर स्पीसीज पॉलिन ग्रेन आ जाए, तो सर क्या होगा, सर ये वाली स्टेप प्रॉपर्ली फॉलो नहीं होंगे। पॉलिन ग्रेन लैंड ऑन स्टिग्मा, के पॉलिन ग्रेन यहाँ स्टिग्मा पर तो आ जाएगा, आने के बाद क्या होगा, केमिकल डायनेमिक प्रोसेस के द्वारा इसको पहचाना जाएगा, यानी कि स्टिग्मा इसको रिकॉग्नाइज करेगी और रिजेक्ट कर देगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, डिफरेंट स्पीसीज का, इनकॉम्पिटेबल है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा सर, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पॉलिन डज नॉट जर्मिनेट एंड डज नॉट ग्रो। पॉलिन यहाँ पे जर्मिनेट नहीं करेगा, पॉलिन ट्यूब यहाँ पे सर नहीं बनेगी, पॉलिन ट्यूब सर यहाँ पे नहीं बनेगी, क्योंकि ये क्या कर दिया गया है सर ये रिजेक्ट कर दिया गया है, ये क्या कर दिया सर, रिजेक्ट। इनकॉम्पिटेबल पॉलिन इज रिजेक्टेड बाय द स्टिग्मा डज नॉट ग्रो प्रॉपरली, ठीक है, इसको रिजेक्ट कर दिया भाई, ठीक है। तो ये देखो इजी लाइन में अगर इसको समझना है, याद रखने के लिए, तो स्टिग्मा रिकॉग्नाइज द पॉलिन, ठीक है, फिर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा कॉम्पिटेबल पॉलिन ग्रेन, फिर पॉलिन जर्मिनेट होगा, पॉलिन ट्यूब ग्रो करेगी टुवर्ड द ओव्यूल, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा पॉलिन पिस्टल इंट्रैक्शन। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है फिर से मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सर मेरा ये वाला डाउट रह चुका है, या ये वाला पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। तो इसको बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत आराम से ये टॉपिक हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास में क्या टॉपिक रहता है सर, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में रहता है सर बैगिंग या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। क्या टॉपिक है हमारे पास में सर, बैगिंग का टॉपिक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक है। इस वाले टॉपिक में सर क्या होता है, सर बैगिंग के बारे में जानो, जी सर जानते हैं सर, अभी जानते हैं सर, बैगिंग के बारे में जानो। बैगिंग, बैग से मतलब आप समझ गए होंगे कि बैग का इसमें क्या करा जाएगा यूज, ठीक है। बैग, ठीक है, बैग का मतलब क्या समझते हो आप, ठीक है, जिसको आप थैली के नाम से जानते हो ना, ठीक है, थैली। और किसको कवर करना है, हमें अपने फ्लावर को क्या करना रहता है, इसमें हमारे पास में फ्लावर रहता है ना, तो एक थैली से इस फ्लावर को कवर करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना होता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराना होता है, अपने डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन को इनके पास में लेके आना होता है, समझ गए होंगे। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, कृत्रिम, मैन के द्वारा कराए जाने का, ठीक है, कृत्रिम। और इसका मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है क्रॉस कराना या संकरण कराना, समझ गए ना, समझ चुके होंगे। तो इस टॉपिक में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास में कुछ फ्लावर्स होते हैं, क्या होता है सर हमारे पास में, सर हमारे पास में कोई फ्लावर होते हैं, ठीक है सर, फ्लावर तो आपने बड़ा अच्छा बना दिया सर, पिंक कलर का सर, कैसा बना दिया सर, पिंक कलर का बना दिया, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमें फ्लावर दिखाई दे रहा है,
ठीक, इसमें हमें एंथर वगैरह भी दिखाई दे रहा है सर, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। हमें ये इसमें फीमेल पार्ट भी दिखाई दे रहा है सर, ठीक है, गाइनोशन भी दिखाई दे रहा है सर। लेकिन हमें क्या कराना है सर, हमें इस फ्लावर को पॉलिनेट कराना है अपने कुछ डिजायर पॉलिन ग्रेन से। किससे सर? डिजायर पॉलिन ग्रेन से। सर डिजायर पॉलिन ग्रेन का मतलब क्या है कि सर मैं इसको किसी दूसरे फ्लावर के पॉलिन ग्रेन से पॉलिनेट कराना चाहता हूँ सर, ठीक है। मुझे इस वाले फ्लावर के पॉलिन ग्रेन से इस वाले फ्लावर को पॉलिनेट कराना है सर, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि क्या कराना है कि वहां से पॉलिन ग्रेन लेना है, इस वाले पे डालना है, तो वो हमारे डिजायर पॉलिन ग्रेन हो गए। हम नहीं चाहते कि इसके पॉलिन ग्रेन खुद इस पे आए और ऑटोगेमी करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉलिन ग्रेन को लेंगे और यहाँ तक इसके स्टिग्मा तक पहुँचाएंगे। तो यही क्या होती है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक होती है। तो इस टेक्निक में आने वाला एक स्टेप होता है बैगिंग, ठीक है, इसको कवर कर दिया जाता है। वो कैसे कवर करेंगे सर? सर सबसे पहले हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं सर, हम चाहते हैं कि ये वाले पॉलिन ग्रेन्स, यानी कि ये वाले जो पॉलिन ग्रेन्स हैं इसी फ्लावर के, ये इसके पर ना आए, इसके स्टिग्मा पर ना आए। तो सर क्या करें हम, ये तो जा सकता है इस पे, तो कैसे इसको रोकना है सर? हमारे पास में इसका एक जुगाड़ है सर। सर क्या जुगाड़ है सर आपके पास? सर हम अगर इसको एंथर को ही रिमूव कर दे तो, क्या करा दें यहाँ से, एंथर को रिमूव करा दे तो, क्या बात है सर, आपके पास तो टेक्निक है भाई सर। लो सर, हमने क्या करा दिया, एंथर को कट करके, एंथर को क्या कर दिया, कट करके रिमूव कर दिया। क्या करा दिया सर, रिमूव कर दिया। तो अब तो इसके पॉलिन ग्रेन इस पे जाएंगे ही नहीं। हाँ सर, बहुत बढ़िया, बच गया, ठीक है। पर इसके बाद में हमारे पास में प्रॉब्लम हो सकती है सर। क्या हो सकती है कि हमारे पास में किसी अनवांटेड फ्लावर के, किसके सर, यहाँ से अनवांटेड फ्लावर के पॉलिन ग्रेन्स शायद इस पे आ जाए, है ना भाई। हमने इसी को तो रोक लिया, लेकिन हमने इसको थोड़ी ना रोका, इस वाले फ्लावर को थोड़ी ना रोक लिया हमने। तो हम क्या करेंगे सर, हम इसको कर देते हैं एक बटर पेपर की थैली से कवर। किससे सर? इसके ऊपर सर हमने एक कवरिंग चढ़ा दी है, और वो कवरिंग किसकी चढ़ा दी है सर? बटर पेपर की। किसकी सर? बटर पेपर की कवरिंग। तो ये याद रख लेना है, तुमसे पूछा जा सकता है सर। क्या पूछा जा सकता है? पूछा जा सकता है कि बैगिंग के अंदर यूज होने वाला जो पेपर होता है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है। तो सर उसको हम बटर पेपर बोलते हैं। इसका होता है बटर पेपर बैग। बटर पेपर बैग से इसको क्या कर दिया हमने, कवर कर दिया है। तो सर अब ये वाले पॉलिन ग्रेन भी रुक गए, बिल्कुल जी, मजा आ गया। इसके पॉलिन ग्रेन भी इस पे नहीं गए, यहाँ से भी कोई अनडिजायर पॉलिन ग्रेन इस पे नहीं गए। अब हमारी स्टिग्मा क्या है, सेफ है, हमारा फ्लावर क्या है, कवर्ड है, ठीक। तो सर अब हमें क्या करना था सर, हमें करना था यहाँ से पॉलिन ग्रेन लाने हैं अपने डिजायर पॉलिन ग्रेन। इनको नाम तो दे दो यार, ये क्या है, हमारे डिजायर पॉलिन ग्रेन है। क्या है? डिजायर पॉलिन ग्रेन। तो ये डिजायर पॉलिन ग्रेन हमें यहाँ तक लेके जाना। जैसे ही, कैसे पहुँचाएंगे, कब पहुँचाएंगे सर? कब पहुँचा सकते हैं हम इसको सर? हम इसको पहुँचा सकते हैं जब हमारी ओवेरी, स्टिग्मा और ये स्टाइल यानी कि फीमेल पार्ट इस वाले फ्लावर का मैच्योर हो चुका होगा, रिसेप्टेबल हो चुका होगा, यानी कि इसको रिसीव कर ले। तो तब हम इसको क्या करेंगे, अपने डिजायर पॉलिन ग्रेन को यहाँ से लेके आएंगे। क्या करेंगे हम, यहाँ से डिजायर पॉलिन ग्रेन को यहाँ से लेके आएंगे, यहाँ से लेके आएंगे, यहाँ से लेके आएंगे। सर ले आए, इधर की तरफ ले आए, और इसको सर हम क्या करा देंगे, पर यही तो हमने कवर कर रखा है पहले से ही। तो सर क्या हम यहाँ पे पॉलिन ग्रेन छिड़क के चले जाएं अपने? नहीं सर। क्या करेंगे तो सर जैसे ही हम डिजायर पॉलिन ग्रेन को लाए हैं तो हम इनको क्या करा देंगे, बैग को यहाँ से अनकवर्ड करा देंगे। क्या करा देंगे, इस वाले बैग को यहाँ से अनकवर्ड करा, और डिजायर पॉलिन ग्रेन हमने इसमें क्या करा दिया, डस्टिंग करा दिया, ठीक है, यहाँ पे छिड़क दिया सर, छिड़क दिया। पर हमने तो बैग तो हटा दिया सर, ठीक है, लेकिन वो बैग डस्टिंग करने के बाद में वापस से इसको क्या करा दिया हमने, रीवैग करा दिया। क्या करा दिया सर? रीवैग करा दिया। समझ गया ना, रीवैगिंग करा दिया, समझ गया ना। अब जब इसमें रीवैगिंग हो जाएगी
ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे इसको पहचान लिए जाएंगे, यहाँ पे पॉलन ट्यूब बन जाएगी, पॉलन ट्यूब बन जाएगी बन जाएगी बन जाएगी स्टाइल के थ्रू होते हुए। सर हमने इसके अंदर ओव्यूल तो बनाया नहीं सर, ये फर्टिलाइजेशन किसके साथ में करेगा सर? ये फर्टिलाइजेशन किसके साथ में करेगा सर? सर ये फर्टिलाइजेशन करेगा यहाँ से ओव्यूल के साथ में चला जाएगा, यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और हमारे डिजायर पॉलन ग्रेन से फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो हमारे पास में यहाँ से जो भी सीड बनेगा क्या बन सकता है? सीड बन सकता है, फ्रूट बन सकता है सर। सीड और फ्रूट सर दोनों बना सकते हैं सर। तो यहाँ से क्या बनेगा सर? एक फ्रूट बनेगा, फ्रूट के अंदर से एक बेस्ट क्वालिटी का सीड होगा। क्या होगा? सीड होगा बेस्ट क्वालिटी। क्या होगा सर? बेस्ट क्वालिटी का सीड होगा। फिर सर इस बेस्ट क्वालिटी के सीड से सर हम क्या कराएंगे? सर हम क्या कराएंगे भाई, इसको क्या करेंगे हम? इसको सर मिट्टी के अंदर लगा दिया जाएगा। सर मिट्टी के अंदर इसको लगाने के बाद क्या करेंगे सर हम? मिट्टी के अंदर सीड को लगाने के बाद में ये क्या कर जाएगा सर? जर्मिनेट करेगा और एक बेस्ट क्वालिटी का प्लांट हमारे पास में मिल जाएगा। ओके सर, अब हम इस टॉपिक को समझ चुके हैं कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन या बैगिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये जो प्लांट आया है, ये प्लांट बेस्ट क्वालिटी का प्लांट बन चुका है, बेस्ट क्वालिटी का प्लांट बन चुका है। तो भाई हमारा बैगिंग का टॉपिक भी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। कैसे खत्म हुआ सर? बैगिंग में हमने बैग के बारे में जाना कि बैग का मतलब क्या होता है। यहाँ पे एक थैली का मतलब होता है, उसको हम क्या करते हैं? कवर कर देते हैं फ्लावर को। हमारे पास में बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर के हम क्या चाहते हैं कि इसी फ्लावर के पॉलिन के इस पे ना जाए, तो हमने क्या करा दिया सर? एक बढ़िया सा उपाय ढूंढा कि कट कर दिया हमने एंथर को। इसको हम कट करने को बोल देते हैं टॉपिक बोल देते हैं, और टॉपिक इतना बढ़िया है सर। कितना बढ़िया है सर? सर वो इतना बढ़िया टॉपिक है, वो तुमसे नीट में पूछा जा चुका है। क्या बोलते हैं सर उसको? इमैस्कुलेशन। क्या बोल देते हैं सर इसको? इमैस्कुलेशन। ठीक है, इमैस्कुलेशन क्या होता है? मतलब कि रिमूवल ऑफ एंथर। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ एंथर को हम इमैस्कुलेशन बोलते हैं। सर ये फ्लावर अब हमने रिमूव कर दिया एंथर को, तो ये यूनिसेक्शुअल फ्लावर में बदल गया। तो हमने क्या करा कि डिजायर पॉलिन ग्रेन से पहले कभी कोई और चले जाए, तो हमने क्या कर दिया? इसको कवर कर दिया, बैगिंग कर दिया। पहले स्टेप में हमने क्या करा? फ्लावर को डिसाइड करा कि किसके साथ में करना है। फिर हमने दूसरे स्टेप पे क्या करा? इमैस्कुलेशन करा दिया। तीसरे स्टेप पे हमने इसको फिर से बैग कर दिया, मतलब बैग कर दिया बटर पेपर से। फिर हम गए अपने डिजायर पॉलिन ग्रेन के पास में। डिजायर पॉलिन ग्रेन को हमने यहाँ से रिसीव करा, इसको लेके आए लेके आए लेके आए, यहाँ से पेपर को हमने वापस से हटाया। फिर से हमने डिजायर पॉलिन ग्रेन की यहाँ पे डस्टिंग करी। डस्टिंग कराने के बाद में इसको वापस से रीवैग करा दिया। दोबारा से क्या करा दिया? इसको रीवैग करा दिया। रीवैग कराने के बाद में यहाँ पे क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में पॉलिन ट्यूब बनेगी। पॉलिन ट्यूब के बाद में यहाँ पे ओव्यूल के अंदर क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद में हमारे पास में बनेगा एक बेस्ट क्वालिटी का फ्रूट। फिर बेस्ट क्वालिटी के फ्रूट्स के अंदर बेस्ट क्वालिटी का सीड। बेस्ट क्वालिटी के सीड को हमने क्या करा? जमीन के अंदर ग्रो कराया, तो हमारे पास में बेस्ट क्वालिटी का प्लांट हमारे पास में बन गया सर। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास में क्वेश्चन नीट में ये वाला आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? कौन सा पेपर इसके अंदर यूज करते हो? सर सबसे बढ़िया क्वेश्चन क्या बन सकता है? सबसे बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है सर इसका टोटल सीक्वेंस क्या होता है सर? इसका सीक्वेंस क्या होता है आगे से, मतलब सारा का सारा सीक्वेंस से पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये समझ में आ चुका होगा टॉपिक। इसको और अच्छे से थोड़ा सा समझते हैं। सर कैसे समझते हैं? कि हमारे पास में इसकी छोटी सी थ्योरी है। क्या है? छोटी सी थ्योरी है सर। छोटी सी नहीं सर, काफी बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन सब कुछ समझ चुके हो। मैंने सब कुछ क्या करा दिया? क्लियर करा दिया यहाँ पे ऑलरेडी। यहाँ पे देखो बैगिंग की थ्योरी लिखी हुई है। बैगिंग द प्रोसेस इज द कवरिंग ऑफ फ्लावर विद अ सुटेबल बैग टू प्रिवेंट अनवांटेड पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम रीचिंग टू स्टिग्मा एंड अलाउ टू डिजायर पॉलिन ग्रेन फॉर कंट्रोल्ड पॉलिनेशन। ये क्या है? कंट्रोल्ड पॉलिनेशन ही तो है। हमने अपने कंट्रोल में कराया पॉलिनेशन। सबसे पहले स्टेप में सर हमने क्या देखा? बैगिंग इज डन आफ्टर द इमैस्कुलेशन इज अ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इमैस्कुलेशन टॉपिक हमने देख लिया था सर। क्या था ये? रिमूवल ऑफ एंथर। ये जो हमारे पास में एंथर होते हैं, इनको क्या करा दो? रिमूव करा दो सर। ठीक है, द इमैस्कुलेटेड फ्लावर इज कवर्ड विद अ बैग। सर ये बैग किसका था सर? सर ये बटर पेपर का बैग था सर। ये भी हमने जान लिया था ऑलरेडी पहले से। द बैग प्रिवेंट्स अनवांटेड या फॉर्जन पॉलिन ग्रेन फ्रॉम रीचिंग द स्टिग्मा। बैग ने क्या काम कराया?
सर अनवांटेड पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पर जाने से रोक दिया। सर फिर फोर्थ स्टेप में सर क्या करा, व्हेन द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, जब हमारी स्टिग्मा तैयार हो गई है तो तब हमने क्या करा, डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को कलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर क्या करा, द बैग इज टेम्परली ओपन, बैग को हमने टेम्परली ओपन करा और डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को वहां पे डाला। ठीक है, टेम्परली ओपन एंड डिजायर्ड पॉलन ग्रेन इज डस्टेड ऑन द स्टिग्मा, और डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को वहां पे क्या कर दिया, हमने छिड़क दिया, डस्ट कर दिया। फिर इसके बाद में क्या होगा, आफ्टर पॉलिनेशन द फ्लावर इज कवर्ड अगेन, फ्लावर को दोबारा से हमने क्या कर दिया, कवर करा दिया। उसके बाद में क्या होगा सर, दिस प्रिवेंट, जो कि रोकता है कंटामिनेशन, ये कंटामिनेशन को रोकता है बाय द अदर अनवांटेड पॉलन ग्रेन। ठीक है, फिर सबसे लास्ट में थस बैगिंग हेल्प्स इन द ऑब्टेनिंग कंट्रोल्ड पॉलिनेशन एंड प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड हाइब्रिड। ठीक है, एक डिजायर हाइब्रिड को बनाने की क्या होती है, एक टेक्निक होती है। ठीक है, की पॉइंट क्या हो सकते हैं इसके अंदर, सबसे पहले कवर करते हैं फ्लावर को, प्रिवेंट अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स, अलाउ द डिजायर पॉलन ग्रेन, कंट्रोल पॉलिनेशन कराते हैं, और फिर हमारे पास में डिजायर हाइब्रिड प्लांट बन जाता है। ठीक है, समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इसको डायग्राम के थ्रू। सर डायग्राम के थ्रू देख लो सर, बैगिंग स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, डायग्राम, इसके डायग्राम देखो सर, यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है सर, सबसे पहले स्टेप में हमें दिखाई दे रहा है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन देखो यहाँ पे क्या करता दिखाई दे रहा है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर को यहाँ से इसमें से एंथर को क्या करा रहा है, कट करके रिमूव करा रहा है। समझ गए होंगे ना। फिर सेकंड में सर बैगिंग इमैस्कुलेटेड फ्लावर, यानी कि इस फ्लावर को एंथर रिमूव करने के बाद में देखो यहाँ पे कोई एंथर वगैरह नहीं दिखाई दे रहा ना, तो हमें क्या करा दिया, इस पे बैग चढ़ा दिया, यहाँ पे क्या चढ़ा दिया, यहाँ पे एक बैग, और ये बैग किसका था सर, बटर पेपर का। फिर नेक्स्ट स्टेप में प्रिवेंट अनवांटेड पॉलिनेशन। ठीक है, कि यहाँ पे कोई अनवांटेड पॉलन ग्रेन इस पर ना आ जाए, तो हमने इनको क्या करा दिया सर, रोक दिया। फिर फोर में क्या करेंगे, स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, जैसे ही हमारी स्टिग्मा क्या कर गई है, रिसेप्टिव बन चुकी है, तो हमने क्या करा दिया, यहाँ पे डिजायर पॉलन ग्रेन इस पर छिड़कवा देंगे। नेक्स्ट डिजायर पॉलन ग्रेन इज डस्टेड, बैग को पार्शियली रिमूव करेंगे थोड़े से देर के लिए, और फिर इसमें क्या करा देंगे, डस्टिंग करा देंगे अपने डिजायर पॉलन ग्रेन की। फिर क्या होगा, फिर इसको रिबैग करा देंगे, क्या करा देंगे, रिबैगिंग आफ्टर पॉलिनेशन, तो इसको हमने दोबारा से क्या करा दिया, कवर करा दिया। ठीक है सर, अब इसके अंदर क्या होगा, ये प्रिवेंट कर देंगे कंटामिनेशन, यानी कि किसी और अदर पॉलन ग्रेन से बच जाएगा। फिर इसके अंदर क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन, और हमें रिजल्ट में क्या देखने को मिलेगा, एक बेस्ट क्वालिटी का फ्रूट। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, हमें बेस्ट क्वालिटी का फ्रूट मिलेगा, डिजायर हाइब्रिड। फिर इसके अंदर से जो सीड निकलेंगे हम उनको क्या करा सकते हैं, ठीक है, नए प्लांट में ग्रो करा सकते हैं। इजी टू रिमेंबर। ठीक है, कवर द फ्लावर, प्रिवेंट अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स, अलाउ डिजायर पॉलन ग्रेन्स, फिर क्या कर देते हैं, कंट्रोल पॉलिनेशन, और फिर बन जाता है इसमें डिजायर हाइब्रिड। उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका होगा आपको ये वाला लेक्चर। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा और सबका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बने रहें सोल क्लासेस के साथ में। ठीक है, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, और मस्त पढ़ाई करते रहें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।